भारत माता की जय। स्पष्टता और पारदर्शिता लाने के लिए हम लगातार प्रयास कर रहे हैं। हमारी कोशिश हर रोज जारी है कि स्पष्टता और पारदर्शिता झलके। राजनीति में सत्ता के दहलीज पर पहुंचने का जो मार्ग है, महंगा चुनाव लड़कर लोग पहुंच रहे हैं। कहीं पर कोई पैमाना, कोई मापदंड नहीं है। हमने मंच मोर्चा की स्थापना कर बहुत चिंतन मंथन करके भारत विकास विचार मंच, राजनीति शुद्धिकरण विचार मंच, भारतीय जनता हितैषी मोर्चा, जन समस्या निदान मोर्चा, इन सभी मंच मोर्चा पर बहुत चिंतन मंथन के बाद सामाजिक सोच से ओतप्रोत सर्व समाज हितैषी पार्टी सहीपा SHP को धरातल पर लाने का प्रयास किया हूं और मैं इसके सोच सिद्धांतों पर चलने का अपील पूरे भारतवर्ष भर में जितने भी राजनीतिक पार्टी हैं सबको मैं लगातार सबसे निवेदन कर रहा हूं कि अब उम्र तय करो, क्वालिफिकेशन तय करो, भ्रष्ट लुटेरे स्वार्थी अपराधी को चिन्हित करके रोकने का प्रयास करो। कोई दल बदलू आपके दल में आता है तो उसे तुरंत टिकट नहीं दो, 5-7 साल उस दल में रखो, उसको तौर तरीका सिखाओ, प्रशिक्षण दो, अपने पार्टी का सोच सिद्धांतों से रूबरू कराओ, तब उसे 5-7 साल के बाद टिकट दो। स्पष्टता और पारदर्शिता लाने के लिए हमारा प्रयास जारी है। सरकारी सर्विस में उम्र तय है, क्वालिफिकेशन भी तय है, कौन सर्विस किस कैसे प्राप्त होगा, कितना शिक्षित होना चाहिए, लेकिन नेताओं के लिए कोई मापदंड तय नहीं है। सर्व समाज के हित में जो काम होना चाहिए वो कोई हो नहीं रहा है। सत्ता पाकर के सब सिर्फ मेवा खाने के चक्कर में लगे हैं। इसलिए जो सोच सिद्धांत हमने दिया है, अब देखिए सरकारी नौकरी में पेंशन बंद हो गया, लेकिन नेताओं को पेंशन लगातार मिल रहा है। सांसद, विधायक, मंत्री, संतरी, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, सबको कितना पेंशन मिल रहा है। इन लोग के सिक्योरिटी पर कितना खर्चा है, ये सब खर्च कैसे रुकेगा। आप सांसद बनते हो, विधायक बनते हो, मंत्री बनते हो, आपको इतना सुरक्षा क्यों। अभी नेपाल में देखा गया है, वहाँ के प्रधानमंत्री शाह जी कितना आम लोगों की तरह सड़क पर उतर रहे हैं, जा रहे हैं, कोई सिक्योरिटी नहीं लिए हैं। जितना सिक्योरिटी पर खर्चा है, अभी कुछ सुनने में देखने में आया है कि माननीय पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश जी के बेटे पर 20 लाख प्रति माह खर्च है सिक्योरिटी पर। ये सब तो लूट मचा हुआ है, कोई पद पर नहीं है और 20 लाख प्रति माह खर्च होना मीडिया में बात आ रही है। इस सब पर कौन रोक लगाएगा। जनता मालिक भी कोई मुखदर्शक की तरह बैठे हैं, कहीं पर कोई आवाज बुलंद नहीं कर रहे हैं। इसलिए जागो जनता, जागो, जागो सभी समाज के लोग, जागो पूरे भारतवर्ष भर के लोग, जागो। स्पष्टता और पारदर्शिता लाने के लिए आवाज बुलंद करो, बुलंद करो, बुलंद करो, आवाज बुलंद करो। हम तो लगातार सोशल मीडिया पर आवाज बुलंद कर रहे हैं, लेकिन कुछ ज्ञात हुआ है, बहुत लोग हमसे रूबरू हो रहे हैं और कह रहे हैं कि रामनाथ जी अब आपका पोस्ट नहीं आता है, न पब्लिक ऐप पर आपका न्यूज़ देख रहे हैं, न यूट्यूब पर देख रहे हैं, न फेसबुक पर देख रहे हैं, न व्हाट्सएप पर आ रहा है। कारण क्या है?
कारण है कि हमें प्रतिबंधित कर दिया गया है। हमारा एक एक जो बात होती है जनहित में होती है, सरकार को गुजरता है। बहुत लोगों को हमारी बातों से घृणा होती होगी, बहुत लोगों को हमारी बातों से लगता होगा कि रामनाथ महतो की आवाज़ को रोको, नहीं तो यह बगावत करा देगा। मैं कोई बगावत की बात नहीं करता हूँ, मैं आम जनों के सुधार की बात करता हूँ, मैं भारत के विकास की बात करता हूँ, मैं भारत से गंदी राजनीति खत्म करने की बात करता हूँ, मैं भारतीय जनता के हित में काम करने की बात करता हूँ, आम जनों की समस्याओं का निदान की बात करता हूँ। मैं सर्व समाज के हित में सोच लाया हूँ और लगातार लाता रहूँगा। आप लोगों को अगर हमारी आवाज़ मिल रही है तो हमारे समाचार को और आम जनों के बीच में पहुंचाने का काम करें, ताकि पूरे भारतवर्ष भर में जागृति आवे, हर एक एक लोग जागें। जय हिंद, भारत माता की जय।